नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खासकर जहां ऐसे टाइप में लिखना पड़े, दिक्कत होती है। यूपीएससी जुडिशरी में भी, यहां तक कि बैंक और एसएससी में भी पैराग्राफ होते हैं, हमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। टॉपिक्स जो लिए जाते हैं जीएस या न्यूज़पेपर के खास टॉपिक्स होते हैं। आज हम बात करेंगे द हिंदू में सीए के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आए हैं, उनको साथ में रखकर हिंदी का एक बड़ा पैराग्राफ है, आप सबको ट्रांसलेट करना है। वोकैब्स भी अच्छी होगी, साथ ही साथ इंग्लिश में सब्जेक्टिव विस्तृत लिखने में भी सुधार होगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर की एक टॉपिक है, हेडलाइन है, उसको बतला देता हूँ। कई सारे जो थे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए थे, केवल मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। सीए नोटिफिकेशन, सीए का जो नोटिफिकेशन आया है, अशर्ड इन, उसने दिखाया है इन न्यू होप, नई उम्मीद से पाक रेफ्यूजीज, जो पाक के शरणार्थी हैं, उन्होंने कहा है। तो बहुत सारे आर्टिकल आए थे द हिंदू में, उनको मिलाकर जो है एक हिंदी में पैराग्राफ लिखा हुआ है। 6 इसमें पैराग्राफ होंगे, पूरा आर्टिकल है। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों ने अधिसूचना का समर्थन करा है। अब यहाँ पे हमें अधिसूचना का समर्थन किया है। यहाँ पे जो वर्क है, मतलब उन्होंने समर्थन कर दिया है। देखो टेंस जो होता है वो हमारा सेंस बदलाता है। मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ। मैं जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं कार्य पूरा कर चुका हूँ। यहाँ पे समर्थन किया है, वो समर्थन कर चुके हैं, इसका मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों ने, अब से होता है फ्रॉम, हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, इतना हमारा हो गया है। समर्थन किया, अब वर्ब बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हिंदू रिफ्यूजीज प्लूरल है, हैव सपोर्टेड, हैव सपोर्टेड अधिसूचना का, अधिसूचना नोटिफिकेशन, हैव सपोर्टेड द नोटिफिकेशन, द लगा दिया है, खास नोटिफिकेशन है, हैव सपोर्टेड द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है, लेकिन शाहीन बाग, जहां पर 4 साल पहले इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, बेचैनी बढ़ गई। अब बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको हम ऐसे करते हैं, लेकिन बेचैनी बढ़ गई है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, जैसे मैं बतला रहा हूँ वैसे नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जो एक आसान तरीका उस तरीके से बतला रहा हूँ। लेकिन बेचैनी बढ़ गई है, देखो बेचैनी बढ़ गई, यहाँ पे वर्ब क्या है, बढ़ गई है, और बढ़ी क्या है, बेचैनी। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है बेचैनी है, सब्जेक्ट जो है बेचैनी है, बेचैनी वर्क कर रही है। जो वर्क करता है या जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन बेचैनी बढ़ गई है, बट कॉमा लगा सकते हैं, मर्जी है। बट बेचैनी, अनरेस्ट, चिंता, एंग्जाइटी बढ़ गई है, बढ़ चुकी है, हम एक सेंस दे रहे हैं, बढ़ चुकी है। बट अनरेस्ट हैज ग्रोन, बेचैनी बढ़ गई है। शाहीन बाग में, थोड़ा हमें लगाना पड़ेगा, शाहीन बाग में, इन शाहीन बाग, जहां पर 4 साल पहले इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, जहां हुए थे पास्ट में, जहां प्रदर्शन हुए थे, हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जहां प्रदर्शन हुए थे, जहां वेयर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट प्रदर्शन हुए थे। देखो हैपन बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखना है, तो हैपेंड आ गया। वरना आप जो है हेल्ड, आप हेल्ड भी लिख सकते हो और वर हेल्ड, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। वेयर प्रोटेस्ट हैपन, जहां प्रदर्शन हुए थे 4 साल पहले इसके खिलाफ। वेयर प्रोटेस्ट हैपन अगेंस्ट इट, खिलाफ, अगेंस्ट इट, 4 साल पहले, 4 years एगो, 4 years एगो। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है इस तरह से बनाया, आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, शुरुआत में ये लिख दें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज होगा लेकिन मीनिंग सही होगा। प्रोटेस्ट हैपेंड द वर हेल्ड अगेंस्ट इट, आप वर को भी हटा सकते हो। हेल्ड जो होता है वो पकड़ना होता है, और ये ऑर्गेनाइज के सेंस में भी आता है, इसके साथ में थोड़ी दिक्कत होती है। प्रोटेस्ट हैपेंड अगेंस्ट इट, प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हुए थे 4 years एगो, इन शाहीन बाग, इन शाहीन बाग, अनरेस्ट हैज ग्रोन देयर, अनरेस्ट हैज ग्रोन देयर। तो अपने हिसाब से जैसे चाहो आप कर सकते हो, मीनिंग जो है वो बदलेगा नहीं, सेंस सेम रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं, यह एक्ट पार्लियामेंट द्वारा 2019 में पास हुआ था। दिस एक्ट, हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बना रहे हैं। दिस एक्ट वॉज पास्ड पार्लियामेंट द्वारा, बाई पार्लियामेंट इन 2019। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के दिस एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2019। इस एक्ट के अनुसार, शुरू में ही लिख देते हैं एज पर दिस एक्ट या अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, या फिर एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार, कॉमा, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते भारत में नागरिकता ले सकते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है। अब इसमें अगर हम देखें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, हु लिव, या फिर एक आसान तरीका फ्रॉम लगा दे, रहने के सेंस में फ्रॉम लगाते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे एक आसान तरीका है, या तो आप हु से बनाओ, बीच में हु रख के हु लिव इन, या फिर फ्रॉम कर दो। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हिंदू सिख, हिंदू सिक्स, यहाँ पे शॉर्ट में कर दें हिंदू, सिक्स, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस, एंड क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, हु लिव इन, प्रेजेंट डेफिनेट हु लिव इन, या फिर एक आसान तरीका है फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। जैसे कहते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे जो है लिव ने लगा के फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, भारत में नागरिकता ले सकते हैं। अब देखो, भारत में नागरिकता ले सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदूज से लेके पूरा का पूरा जो था क्रिश्चियंस, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट था। फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश हमने अलग से जोड़ा है, ये हमने अलग से जोड़ा है, ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ये अलग से जोड़ा है, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इसे आप हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है भारत में नागरिकता ले सकते हैं, कैन गेट ले सकते हैं, या अपटेन, कैन गेट या कैन अपटेन सिटीजनशिप, कैन गेट या कैन अपटेन सिटीजनशिप। यहाँ पे हमारा जो है ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, इसे आप ध्यान से देख लो। सब्जेक्ट जो है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके बाद में हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स जो भी था एंड क्रिश्चियंस कैन गेट सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। हमने फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बाद में जोड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसी के साथ केंद्र ने कहा है किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ, along with this, या फिर इसके अलावा, इंग्लिश में दिक्कत ये होती है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बिसाइड्स दिस, या फिर इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, कुछ भी रख सकते हैं हम। इसी के साथ ये हो गया, केंद्र ने कहा है। अब केंद्र ने कहा है सेंटर हैज स्टेटेड, या द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड, कैसे भी कर लो, द सेंटर कहा है। हम ये मान के चल रहे हैं प्रेजेंट में कहा है, मतलब कह चुकी है, अपनी बात को रख चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है, तो परफेक्ट, वर्क कंप्लीट हो चुका है। गवर्नमेंट कह चुकी है, सेंटर हैज स्टेटेड, स्टेटेड कहना होता है थर्ड फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट में, दैट की किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है, पहले इतना बनाते हैं, किसी भी भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होना या ना होना में देर होता है, जैसे जंगल में शेर है, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर नहीं है, देयर इज नो लॉयन इन द फॉरेस्ट। जग में पानी है, देयर इज अ वाटर इन द जग,
देयर इज वाटर इन द जग, या फिर जग हैज वाटर। तो यहाँ पे हम देयर से बना लेते हैं। किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है किसी भारतीय नागरिक को, फॉर एनी इंडियन, आई कैपिटल लेटर में, प्रॉपर नाउन इंडियन सिटीजन, सिंगुलर आएगा क्योंकि एनी आ गया है, फॉर एनी इंडियन सिटीजन, दस्तावेज देने की, दस्तावेज देने की, तो टू से जोड़ेंगे, टू गिव दस्तावेज, टू गिव डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सेंटर हैज स्टेटेड, सेंटर ने कहा है किसी भी भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर एनी इंडियन सिटीजन, किसी भी भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, किसी भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है टू गिव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स देने की, दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है अपनी सिटीजनशिप सिद्ध करने के लिए। अब देखो एक ही सेंटेंस चल रहा है, टू से जोड़ सकते हैं, अपनी सिटीजनशिप सिद्ध करने के लिए, तो वर्ब से जोड़ते हैं, वर्ब को टू से जोड़ते थे, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना क्या है, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव अपनी सिटीजनशिप, टू प्रूव दियर सिटीजनशिप, टू प्रूव दियर सिटीजनशिप। अब इसे देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र ने कहा है किसी भी मुस्लिम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटर हैज, हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं क्योंकि सेंटर, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कह चुकी, अपनी बात को रख चुकी है, पर परफेक्ट हो चुका है, किसी भी मुस्लिम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी मुस्लिम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, किसी भी मुस्लिम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो तरीके से मैं आपको बनाऊंगा, पहले देयर से देखते हैं, देयर होना या ना होना, देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, केवल इसका मतलब है देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है किसी भी मुस्लिम को, देयर इज नो नीड फॉर एनी मुस्लिम, फॉर एनी मुस्लिम, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, फॉर एनी मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम को जरूरत नहीं है परेशान होने की, टू बी वरीड, टू बी वरीड। अब पे जो सेंटेंस है टू बी वरीड, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूँ वह अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा है, गुड, ये एडजेक्टिव है। अब मुझे कहना वह परेशान है, तो क्या होगा, ही इज परेशान है, वरीड। अब ये जो वरीड है ये थर्ड फॉर्म में है लगभग, और ये एडजेक्टिव है, तो वह परेशान है, ही इज वरीड। ये थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव भी होती है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। अब ये क्या है, टू बी वरीड, बी जो है ये है इज आर एम, वॉज वर्ब की जगह हम बी लगा देते हैं, इज आर एम, ध्यान रखिएगा, इज आर एम, इज आर एम की जगह या वॉज वर्ब की जगह हम बी लगा देते हैं, तो टू से जोड़ दिया, टू बी वरीड, चिंतित होने की, टू बी वरीड, किसी भी मुसलमान को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है रहने का जितना कि दूसरे हिंदुओं का, मुस्लिम्स हैव सेम राइट, मुस्लिम्स का उतना ही अधिकार है रहने का, टू लिव या टू स्टे एज हिंदूज हैव, मुस्लिम्स हैव सेम राइट टू लिव, मुस्लिम्स का सेम अधिकार है टू लिव एज हिंदूज हैव, जितना कि मुस्लिम का। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पैराग्राफ। मंत्रालय ने कहा है, अब मंत्रालय क्या होता है, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, हम ये मान के चलेंगे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कह चुकी है, मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड, मिनिस्ट्री ने कहा है, मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड या सेड,
आप सेड भी लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री हैज सेड दैट सीएए भारतीय नागरिकता पाने के लिए योग्यता काल, क्वालिफिकेशन पीरियड। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हमें जो हिंदी के वर्ड मिलते हैं उसमें हमें इंग्लिश में पता होगा, लेकिन उस समय समझ नहीं आता क्या आएगा। क्वालिफिकेशन पीरियड को 11 साल से 5 साल का करता है। अब देखो 11 साल से 5 साल का करता है, तो यहाँ पे क्या 11 से 5 साल कर रहा है, तो ये कम कर रहा है। या तो हम वर्ड बनाए लेस, एल ई डबल एस होता है, इसका वर्ड होता है लेसन, एल ई डबल एस ई एन, एल ई डबल एस ई एन। वर्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से बनते चले जाते हैं। या फिर रिड्यूस ही तो कर रहा है, 11 से 5 साल का करता है तो रिड्यूस ही तो कर रहा है। तो सीए भारतीय नागरिकता पाने के लिए योग्यता काल को, तो सीएए करता है, करता कम कर रहा है, सीएए रिड्यूसेस। अब यहाँ पे कम नहीं लिखा था, लेकिन 11 से 5 साल कर रहा है तो हम रिड्यूसेस लगा रहे हैं, या फिर आप लगा सकते हो लेसन्स, एल ई डबल एस ई एन, एस। लेसन्स कम करता है, रिड्यूसेस, सीएए रिड्यूसेस क्वालिफिकेशन पीरियड, क्वालिफिकेशन पीरियड, टाइम लास्ट में लिखा है क्वालिफिकेशन पीरियड, भारतीय नागरिकता पाने के लिए, पाने के लिए, टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता पाने के लिए 11 साल से 5 साल का करता है। सीएए रिड्यूसेस, सीए रिड्यूसेस करता है क्वालिफिकेशन पीरियड टू गेट इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम 11 टू 5 ईयर्स। अब यहाँ वर्ड्स में लिखा जाता है ई एल ई वी ई एन, 11 टू 5 ईयर्स। लाभार्थियों, बेनिफिशरीज का, अब हम इसी के आगे सेंटेंस को कंटिन्यू कर देते हैं, फॉर बेनिफिशरीज, लाभार्थियों का, फॉर बेनिफिशरीज जिनका हु धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में परेशान किया जा रहा है, किया जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस। बेनिफिशियरीज का ये सारे हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड होता है परेशान करना, पी ई आर एस ई सी यू टी ई डी, परसिक्यूशन नाउन होता है, परसिक्यूशन पी के आगे आई ओ एन लगा दें, वो नाउन होता है उत्पीड़न, परसिक्यूट होता है उत्पीड़न करना। हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, पैसिव वॉइस है जिनको परेशान किया जा रहा है, पैसिव वॉइस जिनको परेशान किया जा रहा है पाकिस्तान लोगों द्वारा, लोगों द्वारा। अब बाई छिपा हुआ है, हमें कई बार लगता है ये पैसिव वॉइस है तो बाई क्यों नहीं आया, जरूरी नहीं है हर बार बाई आए, यहाँ पे छिपा हुआ है जिनको परेशान किया जा रहा है वहां के लोगों द्वारा। हु आर बीइंग परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, जो भी है वो लिख दो, इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, अब परसिक्यूटेड की जगह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, परसिक्यूटेड जो होता है धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करने के तौर पर हम लगाते हैं। एक्सप्लॉइट कई बार लिखा जा सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइट शोषण होता है जब आप किसी वर्क पे कर रहे हो। हरास वर्ड लिखा जा सकता है, टॉर्चर बहुत ज्यादा हो गया, तो हम परसिक्यूटेड ज्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पे परसिक्यूटेड लिख सकते हो। ये जो सेंटेंस है बेनिफिशरीज और बेनिफिशरीज, ये यहाँ पे जोड़ा था, आप चाहो तो नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसी तरीके से बनाया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट है। सीए के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीएए, एज पर सीएए, एज पर सीएए, प्रवासी माइग्रेंट्स जो बाहर से बिना ठीक दस्तावेज के आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध माइग्रेंट्स, प्रवासी माना जाएगा। प्रवासी माइग्रेंट्स जो बाहर से बिना ठीक दस्तावेज के आए हैं, मींस आ चुके हैं। हु, माइग्रेंट्स का एक सारे प्रेजेंट परफेक्ट, आ चुके हैं, हु हैव कम, बिना ठीक दस्तावेज के, हु हैव कम विदाउट, बिना, विदाउट प्रॉपर या वैलिड दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, उन्हें सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध माना जाएगा।
कॉमा से कर दिया, या फिर आप अलग सेंटेंस बना लो, दे माना जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा सरकार द्वारा छिपा हुआ है, पैसिव वॉइस है, उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, हु विल बी मानना, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड के बाद में कोई एस वगैरह नहीं आता, हु विल बी कंसीडर्ड, जिनको माना जाएगा या जिनको ट्रीट करा जाएगा, ट्रीटेड एज, देखो ट्रीटेड के साथ में हम एज लगा देंगे लेकिन कंसीडर्ड के साथ में नहीं आएगा, दे विल बी कंसीडर्ड अवैध migrants, they will be considered as illegal migrants. ये पैराग्राफ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, पैसिव वॉइस में कई बार सेंटेंस लिखे आते हैं और हमें समझ नहीं आता ये आखिर पैसिव वॉइस में क्यों है। अगर आपको पैसिव वॉइस में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पैसिव वॉइस को पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ये नहीं कि पैसिव वॉइस आपको कराऊंगा, पैराग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा कि पैसिव वॉइस कहाँ बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।